इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में। पिछली वीडियो में जैसे कि हमने इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में बात कर ली थी, जिनको इंप्रूवमेंट एग्जाम देने हैं वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। ये उनके लिए जिनको कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम सबसे पहले डाउट ये होता है कि कंपार्टमेंट एग्जाम आप कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं। तो देखिए डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास में है। जैसे कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम दो क्लासेस में होते हैं, क्लास 10 और क्लास 12। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आपको दो सब्जेक्ट में अलाउड होगा, आप दो सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है कि वो सिर्फ एक में ही दे सकते हैं, ठीक है, एक में ही आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो। तो अगर मान लो कोई बच्चा है जिसके सब्जेक्ट है 5, टोटल सब्जेक्ट 5 हैं और वो क्लास 10th में है, ठीक है, क्लास 10th का स्टूडेंट है और सब्जेक्ट कितने हैं उसके पास 5 हैं। तो 5 में से वो किन्हीं भी दो में अगर कंपार्टमेंट आ गई तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम देकर पास हो सकता है, ठीक है। बाकी के 3 में आपको पास होना पड़ेगा, बचे हुए 2 में आप कंपार्टमेंट दे सकते हो। लेकिन अगर आप क्लास 12th में हो और क्लास 12th में आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप 5 में से किसी एक में कंपार्टमेंट दे पाओगे, बाकी 4 में आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप 4 में पास नहीं हो, है ना, 4 से कम में पास हो, तो आपको फिर रिपीट करना पड़ेगा, एक साल दोबारा करना पड़ेगा। फिर आप कंपार्टमेंट का एग्जाम जो एक महीने बाद होता है, एक बोर्ड एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के एक महीने के बाद जो एग्जाम होता है कंपार्टमेंट का, वो वही बच्चा देगा जो क्लास 12th में एक में रह गया है और क्लास 10 में सिर्फ दो में रह गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, और उसके बाद मान लो किसी के पास 6 सब्जेक्ट है, मान लो क्लास 12 का ही स्टूडेंट है लेकिन 6 सब्जेक्ट है। तो 6 में अगर आपके पास एक में कंपार्टमेंट आ गई, मान लो एक में ही कंपार्टमेंट है, बाकी में पास हो, कितने पास हो, 5 में पास हो गए, तो आप पास माने जाओगे, फिर आपको कंपार्टमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। फिर आप दोगे इंप्रूवमेंट एग्जाम। फिर आपको जो बचा हुआ सब्जेक्ट है ना, जो आपका रह गया है, उसमें आपको इंप्रूवमेंट देना होगा। बस नाम बदल जाएगा, इंप्रूवमेंट मतलब नाम बदल गया, बाकी एग्जाम तो आप दोगे ही। इंप्रूवमेंट बोलते हैं उसको इंप्रूवमेंट बोल देते हैं। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और आप जो हैं दो में रह गए हो और बाकी के 4 में पास हो, तब आप कंपार्टमेंट दे सकते हो। कंपार्टमेंट किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक में दे सकते हो या दोनों में दे सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से कंपार्टमेंट एग्जाम का ये रूल रहता है। आई होप ये चीज आपको समझ आएगी, डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर अलाउड, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर आगे फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म जो होगा वो आपको स्कूल से भरना है, ठीक है, दोनों को, क्लास 10th का हो चाहे क्लास 12th का हो, दोनों को ही अपने स्कूल में बात करनी है। स्कूल वाले आपका फॉर्म भरते हैं। तो कंपार्टमेंट एग्जाम का आपका फॉर्म भरेंगे, कुछ आपसे फीस वगैरह वो चार्ज करेंगे, जो भी वो 500 रुपीज 1000 रुपीज जो भी ले लेते हैं वो आपको देनी पड़ेगी। वो आप दे दोगे तो आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे। फॉर्म फिल होने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड भी आपको स्कूल से मिलेगा। आपको जो एग्जाम सेंटर होगा वो एग्जाम सेंटर आपको कुछ अलग लग सकता है। ऐसा नहीं कि जो पहले वाला सेंटर आपने जहाँ बोर्ड एग्जाम दिया था वही सेंटर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई नया सेंटर मिल सकता है। ज्यादातर नया सेंटर ही मिलता है, दूसरे स्कूल में आपको जाके एग्जाम देना होता है, जहाँ पे ज्यादातर बच्चे कंपार्टमेंट के ही होंगे, ठीक है। आपके आसपास के जो बच्चे होंगे वो कंपार्टमेंट वाले ही होने के ज्यादा चांसेस होंगे, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात होगी कि फॉर्म वगैरह के जो फॉर्म आएंगे, और फॉर्म कब आएंगे, रिजल्ट आने के तकरीबन 1 से 2 हफ्ते बाद ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आपको एक्टिव एक्टिव रहना है इस चीज में, ठीक है। अगर आपके फॉर्म निकल गए तो आपको फिर डिले हो जाएगा, फिर आपको अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना इस चीज का कि आप एक्टिव रहें। रिजल्ट आने के बाद 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसकी अपडेट आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ध्यान रखना इस चीज का, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो जानकारी है वो मिलती रहेगी। तीसरी बात है एग्जाम लेवल और सिलेबस। जो एग्जाम का लेवल होगा कंपार्टमेंट का वो थोड़ा हाई होता है, ध्यान रखना इस चीज का। बोर्ड एग्जाम से थोड़ा हाई होगा, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी थोड़ी ज्यादा। और मार्क्स मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा इसमें मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें होती है थोड़ी चेकिंग हार्ड। ये तो माननी पड़ेगी, कंपार्टमेंट एग्जाम की चेकिंग होती है वो हार्ड होती है, ये तो है, ठीक है। तो इसमें मार्क्स लाने बहुत मुश्किल होते हैं, चाहे वो बच्चा इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहा है चाहे कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहा है। अगर आप ये जुलाई में जो एग्जाम होगा, जुलाई में जो कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, ये वाला एग्जाम तो दे रहे हो, तो उसमें आपकी चेकिंग जो होगी वो हार्ड होती है। अगले साल का जो एग्जाम होगा 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होगा वो तो आसान होगी, वो तो ठीक होती है। लेकिन जो ये जो कंपार्टमेंट वाला जो एग्जाम होता है इसकी चेकिंग थोड़ी सी हार्ड होती है, और पेपर का लेवल भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, ठीक है। अगर वो चीज आपको समझ आ गई, ये जो मेन पॉइंट्स थे। बाकी कोई और आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो, टेलीग्राम का ग्रुप है, ग्रुप में आप जो डाउट से पूछ पाएंगे। और कोई डाउट को आप कॉल भी कर सकते हो। कॉल करने के लिए आपको कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड करना है। कॉल मी फॉर ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। कॉल मी फॉर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको आईडी सर्च करनी है, वेबग्योर क्लासेस @CM4। जैसे आप आईडी सर्च करेंगे आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, वहां से आप कॉल करके भी अपने डाउट पूछ पाएंगे। तो वेबग्योर क्लासेस @CM4, ये आपको वहां पे सर्च कर लेना है, वहां से आप कॉल करके भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा, कोई भी नया अपडेट होगी, कोई नई जानकारी होती है उस बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।